मिथिला वासियों ने भगवान को विदा किया है और माता जानकी, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला के सहित चारों बहुओं के सहित राम जी मिथिला से प्रस्थान किए अयोध्या की ओर। मिथिला की सखियां रोक रही हैं, बार बार निवेदन कर रही हैं, बोले हे पहुना, हे दुल्हा राजा, हे कोहबर बिहारी, हे दुल्हा सरकार, कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। राम जी ने कहा 6 महीना हो गया हमको यही ससुराल में 6 महीने से पड़े हैं। ससुराल में रहना अच्छी बात नहीं होती, एक रात रुक लेना ससुराल में मर्यादा की बात होती, उससे ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। मिथिला की सखियों ने कहा किसने पढ़ाया उल्टा पाठ आपको, बताओ आपके गुरुजी का क्या नाम है। अब राम जी चुप, गुरुजी का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या पता है मिथिला की सखियां कहीं गुरुवई जी को ना गारी आना शुरू कर दें, गारी देने में माहिर है कि नहीं? हाँ, नए नए ढंग से गारी देती हैं। बोले जिसने भी आपको पढ़ाया उसने गलत पढ़ाया। ससुराल में रहना बुरी बात नहीं है। देखो आप जिनका भजन करते हो ना, वो महादेव कहां रहते हैं जानते हो? अब राम जी ध्यान से सुन रहे हैं, बड़ी भारी कथावाचिका है भाई। कहां रहते हैं? उन सखियों ने कहा असारे सर्व संसार सारह स्वसुर मंदिरम। सारा संसार असार है रामभद्र, सार तो ससुर का घर है। क्या? असारे सर्व संसार सारह ससुर मंदिरम क्षीराब्धौ बसत विष्णु श्री शंकरम हिमालयः। जिन शंकर जी का ध्यान आप करते हैं वो महादेव भी जब से उनकी शादी हुई है ना, तब से ससुराल से लौट के वापस नहीं आए। सच बताओ शंकर जी की शादी कहां हुई थी? हिमालय के यहां हुई थी ना, पार्वती से। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है और काशी भगवान विश्वनाथ का निवास है, घर है। और भगवान शंकर बारात गए लेकर के, सारे देवता वापिस आ गए, बारातियों को भेज दिया और दुल्हन के सहित वहीं बस गए कैलाश में। जय जय सिया राम बैठे हैं भोलेनाथ, वहीं ससुरालय में बस गए जाके। बारातियों को कहा, बोले चलो जाओ, यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं है, बर्फ ही बर्फ, चल भगो, भगा दिया। अपने बस गए जाके पार्वती ससुराल में परमानेंट अड्डा जमा लिया। और बोले जिन विष्णु को जगत पूजता है वो विष्णु भी बोले जब से उनकी शादी हुई तब से अपने घर लौट के नहीं गए, ससुरालय में अड्डा जमा के बैठे। सच बताइए भगवान नारायण कहां रहते हैं? ग्वारी घाट में? थोड़ा जोर से बोला करो। क्षीर सागर में रहते हैं। कहां? क्षीर सागर में। भगवान नारायण क्षीर सागर में निवास करते हैं। और ईमानदारी से बताओ जरा माताओं, क्षीर सागर लक्ष्मी जी का क्या है? मायका है। लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई है? क्षीर सागर से पैदा हुई ना, इसलिए क्षीर सागर लक्ष्मी जी का मायका है। और भगवान शंकर, भगवान विष्णु का ससुराल है। वो अपने ससुरालय में अड्डा जमा के बैठे, शेषनाग के ऊपर पैर दम। तो राम जी से मिथिला की सखियां कह रही हैं, जब नारायण ससुराल में रह सकते हैं, जब भगवान शंकर विश्वनाथ अपने ससुराल में रह सकते हैं, तो बताइए अयोध्या नाथ अपने ससुराल में क्यों नहीं रह सकते? इसलिए हे दुल्हा सरकार यहीं रहो। हाथ जोड़ के निवेदन है, ओ पहुना ही मिथिले में रहो ना। ओ बड़ा फेमस भजन बक्सर वाले श्री मामा जी महाराज का, नारायण दास भक्तमाली जी का भजन है। ओ पहुना ही मिथिले में रहुना, ओ पहुना यही मिथिले में रहो। जौने सुख
बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी, आज जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूँ ना ओ पहुना, यही मिथिले में रहूना, ओ पहुना यही मिथिले में रहूना, ओ पहुना यही मिथिले में रहूना, ओ पहुना यही मिथिले में रहूना। बार बार निवेदन कर रहे हैं राम जी को कि हे पहुना यहीं रह जाइए। दुनिया भर का प्रलोभन दिया, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाऊ, 1 महीना के भीतर करिया से घोर बनाए, 1 महीना में काले से गोरे बना देंगे। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले मेरे भैया को सब लोग चिढ़ाते हैं काले हैं काले हैं, देखो तो आज ये दवाई बता रही हैं। लक्ष्मण जी ने कान में फुसफुसा के कहा भैया 1 महीना रुक जाते हैं ना। राम जी ने कहा क्यों? बोले 1 महीना में आप गोरे हो जाओगे। तो सब लोग मुझे कहते हैं देखो लक्ष्मण तुम गोरे हो, राम तुम्हारा भाई नहीं है, वो काला है, दोनों की मैचिंग नहीं है, आप भी मेरे जैसे गोरे हो जाएंगे तो दोनों भाई क्या जमेंगे, 1 महीना और रुक जाते हैं। राम जी ने कहा ये फर्जी केमिकल वाले क्रीम वाली कंपनियों के दावों पर विश्वास मत करना। भगवान ने जो रंग भर के दिया है ना, संसार की कोई औषधि ऐसी नहीं बनी जो वो रंग उड़ा सके। हरियाणा का जाट 1 कुंटल फेयर एंड लवली भैंस पे लगाया और भैंस काली की काली निकली, वो गोरी नहीं हुई। इसलिए भैया चित्र को उज्जवल बनाने का प्रयास नहीं करना है, चरित्र को उज्जवल बनाने का प्रयास करना है। ये मनुष्य की सुंदरता है।